प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की नाम की जोरदार महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रभु कैसे तेरी इबादत करें मेरे मालिक। तेरे कामों को अगर हम गिनने लगे मेरे मालिक परमेश्वर, हमारे पास शब्द नहीं, शब्द ही कम पड़ जाते हैं प्रभु। हे अब्बा फादर, हालेलुया। मेरे बड़े भाई प्रभु, हालेलुया। हमारे रोल मॉडल, हमारे मित्र, हमारे हम सफर, हे बेले शंदेले हाबरो खंते, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रभु। बहुत खुशी और आनंद होता है जब हम प्रभु के नाम को अपने होठों पे लेते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को जोरदार महिमा मिलती रहे। एकमात्र त्रिएक और सच्चा परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है, जो आराधना का योग्य है, जो इबादत का योग्य है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए और सुझाव के लिए। फिर एक बार प्रभु यीशु की महिमा के लिए, अपने मुंह को खोलने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। और जोरदार के साथ, महिमा के साथ मैं अपना गवाही, अपने टेस्टमनी को प्रभु यीशु की महिमा के लिए मैं घटूं और प्रभु यीशु मसीह बढ़े। इसमें कोई उतार चढ़ाव मतलब there is no any increasing or decreasing in my testimony। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, जो कुछ भी मैं अनुभव किया हूँ, जो कुछ भी मेरे जीवन की अतीत और कथा है, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों के साथ और क्रूस पे जाने से पहले अपने चेलों के साथ बैठकर अपने जीवन की महिमा को उसने प्रकट किया और कहा कि मैं जब तक मेरा दूसरा आगमन नहीं होगा तब तक तुम मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, मेरे देह की रोटी को खाया करो और मेरे लहू की वाचा को पिया करो। परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। उसकी सामर्थ्य की लहू में और इसकी सामर्थ्य की रोटी से मैं ये गवाही बताना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। अब चुप नहीं बैठेंगे, हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। जो अब तक हम घर में छिप कर बैठते थे, अब गलियों में उसके गीत गाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम अनिल रेड्डी है। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटक स्टेट से। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली, हिंदू बैकग्राउंड फैमिली से आता हूं और मेरे परिवार में 4 बहन, मेरे माता पिता और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं। हाल ही में मेरा पिता का देहांत हुआ है, 7 साल हो गया, 2014 में। प्रभु को महिमा मिले और जो कुछ भी हुआ है मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं कैसे मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया है मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे माता के गर्भ से पहले ही चुन लिया हूँ और तेरा भविष्य मेरा हाथों में लिखी हुई है। हालेलुया। हमारा जो भविष्य है पहले से चित्रित हुआ है, पहले से खुदा अपने छिदे हुए हाथ पे लिखे रखा है। सब कुछ उसके सामने खुला है और खुला था और प्रभु की योजना मेरे जीवन में था। मैं अनजान था, दलदल में फंसा हुआ था। जो बाजार एक ऐसा बाजार था, उस बाजार में मैं भी एक खिलौना था, बिक गया था और दासत्व में बंधा हुआ था किसी और के हाथ में। प्रभु यीशु की सामर्थ्य लहू से मुझे छुड़ाया गया और उस दलदल की बाजार से प्रभु यीशु मसीह मुझे खरीद लिया। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत शानदार था, टॉप करता था। हर चीज में मैं नंबर 1 आने का ही पसंद करता था। कभी भी मैं एक दफा के लिए भी अगर मैं सेकंड क्लास सेकंड आया, वो बर्दाश्त मेरे से नहीं होता था। मैं कोशिश लगातार करता था कि मैं पहला ही आऊँ और फर्स्ट पोजीशन को हासिल करूं और पढ़ाई में अच्छा था। इसके तहत गरीबी होने के बावजूद भी मेरे पिता ने मुझे एक अच्छा शहर में स्कूल में डाला और
मेरे गांव से सबसे पहला मैं बंदा हूं जो उस शहर में जाके मैं पढ़ाई किया हूं, और लोगों ने तब मेरे पापा के ऊपर हंसने लगे। खाने के लिए घर में मतलब दाना नहीं है और इस बच्चे को तो पढ़ाई के लिए उस शहर में भेजा है, ऐसे ऐसे। लेकिन मेरे पापा संसार की बातों की ओर कान नहीं लगाया, और उन्होंने हमेशा यही कोशिश किया कि हमें एक अच्छा जीवन और अच्छा मतलब एजुकेशन दे। और चार बहनें और मुझे पकड़कर 5 लोग थे। हमें पांचों को उन्होंने पढ़ाई के लिए जोरदार कोशिश किया। जो सामर्थ्य थे उसे बाहर भी कोशिश किया। कभी कभी स्कूल जाते थे टाइम पे मुझे खाने के लिए भी नहीं होता था। ऐसे भी हमारा समय मतलब था ऐसा। मेरे बहनों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, और वो एक एक कपड़ा ही बहुत दिन तक पहने करते थे। जब दिवाली दशहरे के मौका आता था तो हर घर में अच्छा फूड प्रिपेयर होता था, और मेरे घर में फूड प्रिपेयर नहीं होता था। और लोग चुप चुप के बातें करते थे, यार ये तो भिखारी लोग हैं, मतलब त्योहार मनाने का भी योग्यता भी उनके पास नहीं है। ऐसे ऐसे ताने मारते थे। मैंने उन तानों को अपने कानों से सुनकर देखकर बड़ा हुआ हूँ। जैसे तैसे मैंने 8th 9th 10th में उस शहर की स्कूल में पढ़ाई किया, और सबसे टॉप में आया। और जो SSLC का रिजल्ट आया तो मेरे गांव में सबसे पहला बंदा मैं ही हूँ जो 78% के ऊपर प्रतिशत मार्क्स लेके पास हुआ। और लोगों को मुंह के ऊपर ऐसा तमाचा मारा हमने कि देखो, जब हम डिटर्मिनेशन कर लेते हैं अपने जीवन में कि हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे परमेश्वर को जानता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन कितना पावरफुल और अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम परमेश्वर के सामर्थ्य को बढ़ा देती है। जब पूरी संसार और दुनिया ताने मारने लगे हमारे परिवार की दशा के ऊपर, लेकिन हमारा जो प्रेम था, हमारे जो माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद, जो एकता था, वही परमेश्वर के सामर्थ्य को वहां पे बढ़ा दिया था। जैसे कि जैसे कि मैं अच्छा मार्क्स लेके पास हुआ, उसके बाद मेरे पापा का मन में इच्छा था कि मैं MBBS करूं, और इसको देखकर मुझे साइंस कॉलेज में मतलब दाखिल होने के लिए एडमिशन लिया। वहां पे भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे कि तैसे करके किसी का पांव पकड़ के हमने पैसे के मतलब बंदोबस्त कर मैंने मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया, और मैंने पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ाई किया। मेरे मन में एक ही चीज रहता था कि स्कूल जाऊं, ट्यूशन जाऊं और घर आऊं, पढ़ाई करूं, इतना ही था। और साथ साथ मैं बहुत क्रिकेट भी खेलता था, और मैं क्रिकेट में मतलब माहिर था। आजू बाजू गांव में शहर में मेरा नाम था, इतना अच्छा मैं क्रिकेट खेलता था। कभी कभी ऐसे भी मौके आते थे कि मतलब मैं PCB स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। टफेस्ट जब एग्जाम रहता था मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता था। ऐसे मैं एक बंदा था। जैसे भी तैसे करके मैंने साइंस पास किया, और साइंस का रिजल्ट देके मेरे गांव में सन्नाटा मच गया। क्योंकि साइंस इतना मतलब उस समय में, मैं 2005 का बात कर रहा हूँ, उस समय में साइंस एक इतना लोहे का एक चना की जैसा था। उसको भेद करना, उसको पास करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। लेकिन उस समय में हमने 70% लेके पास किए। मेरे बहन भी मेरे साथ पढ़ाई किया था, वो भी पास हुई थी, और एक खुशी की लहर वो झूम उठा मेरे घर में। अब मेरा बेटा डिग्री पे जाएगा, MBBS करेगा या तो इंजीनियरिंग करेगा, तब हमारा गरीबी मिट जाएगा। ऐसा करके हमारे घर में एक माहौल था। दिन बीतते गए और हम बहुत मतलब गरीबी में नीचे गिर गए। एक समय इतने दिन तक मेरे पिता जो मजबूती से खड़ा था ना, इसको मैं मतलब पढ़ाई में आगे लेके जाऊंगा, लेकिन एक समय ऐसे आया, एकदम मेरे पिताजी गिर गए। मनोबल में इतना गिर गए कि वो सोच लिया कि अभी हम आगे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया, टीचर ट्रेनिंग जो होता है, DED हम जो बोलते हैं उसको, डिप्लोमा इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस समय में मतलब फ्री में सीट लगता था। वो मतलब टीचर ट्रेनिंग, प्राइमरी स्कूल टीचर का जो ट्रेनिंग होता है, वहां पे हम साइंस में नंबर 1 मतलब अच्छा मार्क्स लेके आए थे। उस मतलब DED करने के लिए हमें दाखिला करा दिया। और जब मैं DED करने गया तो एक ही मन में सवाल आया, यार इतना कष्ट उठाकर हमने पढ़ाई किया, और इतना गरीबी में होने के बावजूद भी हमने अच्छा मार्क्स लेके आए, फिर भी ये जो गरीबी है, जो संसार की ताड़ना है, ये जो दबाव जो है ना,
जो हम सोचते हैं वो हम कभी कभी नहीं हो पाता है। देखो ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसे हम उदाहरण भी देखते हैं अन्य जाति के लोगों में, जो गरीब बच्चा था उनको सपोर्ट मिला, वो जाके ऐसे किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मुझे सपोर्ट मिला होता किसी और की तरफ से, बाहरी लोगों की तरफ से, ताना मारने के बजाय अगर कोई आगे आके बोलता है तो लड़का अच्छा पढ़ता है, इसको इस जगह पे डाल दो, शायद मैं कुछ बन सकता। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही था। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की प्लानिंग, मनुष्य की योजना और मेरी योजना में बहुत अंतर है। क्योंकि मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूं कि परमेश्वर के सामने मेरे भविष्य खुला हुआ किताब था। एक एक पन्ना, एक एक वर्ष, एक एक समय उसके सामने लिखी हुई थी। ये समय में ये होगा, ये समय में रेड्डी के साथ ये होगा, ये समय में ये होगा। हालेलुया। ऐसी डिप्रेशन में मैं रहा करता था, पढ़ाई भी नहीं करता था अच्छी तरह से, और घर में गरीबी बहुत बढ़ गई। और मैंने सोचने लगा यार अभी मुझे कुछ नौकरी करना है। हाल ही में उस समय में क्या हुआ था, मेरे रिश्तेदार में एक लड़का मतलब आर्मी में ज्वाइन हुआ था, 10th पास करने के बाद। मैं सोचा यार अभी तो नौकरी करना ही है, तो फिर हम भी इंडियन आर्मी में चले जाएंगे, वहाँ पे कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है। जैसे भी मैंने पहले से फिजिकल में बहुत फिट था, एक ऐसे टेनिस बॉल की तरह था, मैं इतना तंदुरुस्त था। मैं कोशिश करने लगा कि मैं भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाऊं, क्योंकि अच्छा मार्क्स है मेरा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। और मेरे डिस्ट्रिक्ट में देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं डीईडी टीचर ट्रेनिंग कर रहा था तब मिड ऑफ ईयर में बोलता हूँ, 6 महीने के बाद क्या हुआ था, मेरा हाथ में अचानक दर्द होने लगा। मैंने सोचा यार ये दर्द तो कुछ क्रिकेट खेलता हूँ, डिप्स मारता हूँ और फिजिकली जो एक्सरसाइज करता हूँ उसके हिसाब से मेरे ये हाथ में दर्द हुआ होगा। जब दर्द ज़्यादा ही हुआ तो मेरे मम्मी को बताया कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा है। तब उन्होंने कुछ मौलाली के पास लेके गए कि इसको क्या हुआ है। हमारे लोकल लैंग्वेज को चालक बाव बोलते हैं। चालक बाव यानी कि एक तरीका का एक पेन होता है हमारे हाथों में, वो कंटिन्यूअसली पेन होता ही रहता है, तो उसको हम वो नाम से पुकारते थे। हमने सोचा था कि वही हुआ होगा, तो हम उसके ऊपर जड़ी बूटी लगाए और मसाज भी करवा लिए। थोड़े दिन के लिए 10-15 दिन के लिए कम हुआ, लेकिन फिर मैं वो परसिस्ट किया, पेन लगातार होता ही रहा। ऐसे ही पेन में ही मैं इंडियन आर्मी का तैयारी करता था। उसके ठीक 8 महीने के बाद ये दर्द ये दर्द का सिलसिला 8 महीने चला। 8 महीने के बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि इंडियन आर्मी का रैली के लिए बेलगांव जो भर्ती रिक्रूटमेंट ऑफिस होता है, वो लोग मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी में रिक्रूट करने के लिए कैंप लगवाए। तो ये 8 महीने से मेरा हाथ दर्द कर रहा है, और मैं आई एम श्योर उस समय में मैं डिप्स नहीं मार पाता था, क्योंकि ये हाथ बहुत दर्द करता था। मैंने सोचा यार मैं बजरंग बली का भक्त था, और कभी कभी क्या होता था पता है, एक बजरंग बली का एक टेम्पल है, वहाँ पे शाम होते उसको ताला लगता है। मैंने एक ऐसा विश्वासी और इतना भक्त था, ताला लगने के बावजूद भी मैं कंपाउंड को कूद कर वह टेम्पल के पास वो मूर्ति के सामने जाके मैं अपना सिर माथे टेक कर प्रार्थना करके आता था। इतना आस्था रखता था मैं, इतना आध्यात्मिक भी मेरे अंदर से मैं हुआ करता था। मैंने प्रार्थना किया कि मुझे नौकरी चाहिए, भगवान मेरे साथ रहो और मुझे शक्ति सामर्थ्य दो डिप्स मारने का। अगर डिप्स नहीं मारूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो भी मैं चला गया रैली के लिए। फिर सुबह सुबह नंबर लगाया, मेरा नंबर आया और मेरे मार्क्स को देके बहुत खुश हुआ। वो यार तेरे तो पीसीएम स्टूडेंट है, इतना अच्छा मार्क्स लेके आया है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा सिलेक्शन नर्सिंग असिस्टेंट में हुआ था, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का हूँ। फिर मैंने सोचा नर्सिंग असिस्टेंट में हुआ यार, मैंने सोचा था कि एमबीबीएस करने का मेरा इच्छा था, और देखो यहाँ पे नर्सिंग मेडिकल फील्ड ही मिल रहा है। ऐसा करके मैंने गया, रनिंग पास हुआ। उसके बाद फिजिकल टेस्ट के लिए गया। तब मेरे हाथ का डिप्स का प्लग्स, जो ऊपर का प्लग्स होता है उसको मारना पड़ता है। इंडियन आर्मी में 10 है उसका मार्जिन, 6 अगर मिनिमम 6 जो मारता है उसको पास करते हैं। और जो प्लग्स ऐसा होता है तो रुक के मारता है। आप थोड़े देर के लिए रुकेगा, फिर डाउन करेगा, ऐसा करके। देखिए आप, बंदा जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचती है। जब हम लटकते हैं उस लकड़ी की बार को,
ग्रेविटेशनल फिर उसको खींचती है, तब उसको बहुत दिक्कत हो जाता है कि उसको स्टिपुलेटेड टाइम है वहां पे रुकने का। तो हाथ का तो हालत ऐसा है। मैंने बोला यार देखो, मैंने मन में गांठ बांध के रख लिया था, मुझे मरना है और हाथ भी काटने दो, लेकिन मुझे प्लस को पास करना है। पता नहीं मैंने कैसे वो पास किया, और पास ही नहीं किया, मैं एक्सलेंट मारा, 10 को मारा। हालेलुया। अब मैं सोचता हूँ वो परमेश्वर की योजना था, वो सामर्थ्य था उसका, जो मेरे हाथों में आया, मेरे मतलब दिमाग में, मेरे आत्मा में आया। मैंने 10 का 10 मारा, एक्सलेंट आया, मेडिकल पास हुआ। फिर एग्जाम का बारी था, एग्जाम भी पास हुआ। जब एग्जाम का रिजल्ट आया, एक आश्चर्य कर्म हुआ मेरे जीवन में। मैंने चुन लिया गया था नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, लेकिन मेरा हुआ था जीडी में, जनरल ड्यूटी में। मतलब एग्जाम लिखा था किसी और के लिए, और पास हुआ किसी और के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेनिंग, जो मेडिकल ट्रेनिंग जो होता है ना, इंडियन आर्मी में लखनऊ में है उसका ट्रेनिंग, सिर्फ वहीं पे है। और मेरा जो जीडी में सेलेक्ट हुआ था, मुझे बेंगलुरु मिला था, आर्मी सप्लाई कोर ट्रेनिंग सेंटर मिला था मेरे ये ट्रेनिंग के लिए। और प्रभु को मतलब भगवान को हम धन्यवाद किया, हम बहुत खुश हुए। मेरे बेटा इंडियन आर्मी में चला जाएगा, अब हमारा गरीबी मिट जाएगा, और हम संसार में मतलब समाज में जो मतलब लोगों के बराबरी में अपना जीवन बिता पाएंगे। लेकिन ये जो हाथ का दर्द, तब तक 9 महीना बीत गया था, 10वां महीना मेरा जारी था। और दिसंबर 27 दिसंबर 2006 को मैं बेंगलुरु 4 ट्रेनिंग बटालियन ASC में आया अपना ट्रेनिंग करने के लिए। वहां से मेरे इंडियन आर्मी का जर्नी मतलब स्टार्ट होता है। तब तक मेरा हाथ का हालत आप पूछो मत। मेरे बैग में इतना मुंह का जो मलम होता है ना, मुंह का डब्बे इतना गिरते थे मेरे बैग में, लगा लगा कर मैं सोया करता था, इतना दर्द होता था। जब मैं सेंटर को पहुंचा तब तक मेरा हाथ का हालत और भी बिगड़ गया। देखिए इंडियन आर्मी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, री मेडिकल और री फिजिकल भी करते हैं वहां पे, क्योंकि कोई कोई सेंटर में ऐसे सोचते हैं कि बंदा जो बाहर से फिट होके आएगा, पैसा देके आया होगा, और पैसा देके एग्जाम में कुछ चीटिंग करके आया होगा, फिजिकली जो फिट नहीं हो तब भी यहाँ पे इंडियन आर्मी में पैसा देके आए होंगे, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, री मेडिकल री फिजिकल करते हैं। तब तक मेरा हाथ बिल्कुल काम करना बंद किया था, बिल्कुल भी। मतलब 1 लीटर का वाटर बॉटल भी मैं ये हाथ से, लेफ्ट हैंड से उठा नहीं पाता था। मेरे साथ में जो बैचमेंट थे वो बोल रहे थे यार अभी कल होगा हमारा री मेडिकल री फिजिकल, लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरा बटालियन मेरे जो है यूनिट को वो री मेडिकल री फिजिकल नहीं हुआ। प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि अगर होता तो मैं वहां से ही सेंटर से ही मैं घर वापस आना था, क्योंकि मेरा हाथ काम करना बंद किया था। प्रभु को महिमा हो। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ट्रेनिंग किया, 5 ही दिन। ड्रिल का हो या पीटी का हो, मतलब वेपन ट्रेनिंग हो, 5 दिन का ही मैंने ट्रेनिंग किया। और 6वां दिन मैं जाके सिक रिपोर्ट को गया। इंडियन आर्मी में जो मतलब मेडिकल में जाते हैं कुछ प्रॉब्लम है करके, उसको हम सिक रिपोर्ट बोलते हैं। मैं 6वां दिन सिक रिपोर्ट को ले गया। फिर यहाँ सेंटर के बगल में एक मिलिट्री मतलब एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल था मेरे पास, इधर ही सेंटर के पास। वहां पे मुझे लेकर के गए कि इस बंदे का हाथ में प्रॉब्लम है। मैं तो ऑर्थोपेडिक वार्ड में एडमिट किया गया मुझे। फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आया, MRI CT स्कैन करवाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कुछ हम बायोप्सी करेंगे उसका, मतलब वहां पे हाथ का जो एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम लैबोरेटरी में उसका टेस्ट करेंगे। हालेलुया। और टेस्ट किया उन्होंने, और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट भी आया। और रिपोर्ट आने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने बोला कि इसका वार्ड शिफ्ट कर दो, इसको ऑन्कोलॉजी में शिफ्ट कर दो। ऑन्कोलॉजी का नाम सुनते ही मैं तब साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं तो समझ गया यार ये तो ऑन्कोलॉजी में भेज रहा मुझे, क्या हो गया। मैं ऑन्कोलॉजी शिफ्ट हुआ और वहाँ पे रुका। और शाम को अपना मैडम को, जो नर्सिंग असिस्टेंट मैडम थी, MNS बोलते हैं हमको, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं हम, वो मैडम के पास गया और मैंने पूछा, मैडम मुझे कोई बता रहा नहीं कि मुझे क्या हुआ है, आप तो बताओ कि मुझे क्या हुआ। और वो मैडम ने मुझे बिठाकर ऐसे बोला कि देखो रेड्डी, क्योंकि मैं वहाँ उस समय में 18 साल का था, बहुत छोटा दिखता था। वो बोला कि बेटा रेड्डी बैठ यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या हुआ है। वो मैडम ने मुझे मतलब बिठाकर ऐसे समझाया कि देखो बेटा, तेरा हाथ में जो लेफ्ट हैंड ह्यूमरस जो बोन होता है, वो बोन के अंदर तुझे कैंसर हुआ है। मैंने बोला यार कैंसर? हाँ कैंसर हुआ है, और वो भी 4th स्टेज पे है।
वो मेटास्टेटिस स्टेज पे है तेरे को। अभी हाथ में भी है, पाँव में जो पेल्विस बोन बोलते हैं हम, जो जांद मतलब पाँव का जो जांद मतलब झांद जो बोलते, थाई मतलब थाई बोन जो होता है, वो पेल्विस बोन में भी तेरा स्प्रेड हुआ है। उसका अभी हम इलाज करेंगे। वो 4 स्टेज पे है। मतलब यार मेटास्टेटिस स्टेज पे है। और मतलब एक पल के लिए ना मैं सुन हो गया सुन के, यार हम क्या सोच रहे हैं और मेरे जीवन में क्या हुआ है। मैं इतना कोशिश करके यहाँ पे आया कि मेरे घर की गरीबी को मिटाऊं और मेरे घर को संभालूं। 4 बहन है, उनकी शादी भी है। और तब तक मतलब मेरे पापा ना घर भी बेच दिए थे। गांव में घर बेचना, सिटी में अगर घर बेच दिया तो चलता है, सिटी में कोई पूछता नहीं। अगर छोटी सी गांव में अगर हम घर बेचते हैं ना, वो बहुत बेइज्जती होता है। मेरे पापा को कर्ज हुआ था एजुकेशन मतलब एजुकेशन के तहत, और खेती बाड़ी के लिए भी कुछ कर्ज लिए थे उन्होंने। क्या करते, उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है तो लोन लिए थे, लेकिन वो चुका नहीं पाए। इसके वजह से वो घर बेच दिए थे और हम बेघर हुए थे, किसी और के घर में हम रुके हुए थे। ये सब सोच के मैंने इंडियन आर्मी में आया कि हमारा घर भी मिटेगा। और देखो यहाँ पे मुझे कैंसर वो भी लास्ट स्टेज पे हुआ है। बचूंगा क्या नहीं बचूंगा वो भी पता नहीं था। मैंने सुन के परेशान हुआ और रात भर मैं सोचता रहा। और परमेश्वर को तो मैं जानता नहीं था। जिसको मैं पूछता था उसके पास गिड़गिड़ाता था कि भगवान क्या हो गया ये, इतना मैं सब कुछ मतलब तू तो सब कुछ जानता है, तू अंतर्यामी है, हाँ सर्वव्यापी है, फिर भी मुझको क्यों ऐसा हो गया। अरे यार मैं एकलौता पुत्र हूँ मेरे माँ बाप का, मैं ही चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरे बहनों का शादी कौन करेगा। मैं सोचता रहा, इसी सोचते सोचते एक रात बीत गया और दूसरे दिन मैंने अपने मन में मतलब गांठ बांध के रख लिया। अभी मैं ये जो हुआ है कैंसर जो 4 स्टेज का सिलसिला जो है, अब मैं घर में नहीं बताऊंगा। जो कुछ भी मेरे जीवन में आया है मैं अकेला फेस करूंगा इसको। और इतना सामर्थ्य के साथ मैंने खड़ा हुआ और बोला मैं घर में ना 1.5 साल तक नहीं बताया कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। और 1.5 साल तक आप अचंबा करोगे, मेरा हाथ ऐसे ही बांधा हुआ था। जब मैं अपना हाथ को खोला था ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड ना मेरे पेट को चिपका हुआ था, मतलब उसका चमड़ी इसका चमड़ी चिपका हुआ था, मेरा हाथ बंधा हुआ था। क्योंकि ह्यूमरस बोन जो है वहां पे एक लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है, तो फिर वो खोखला हो गया था, काम ही करना बंद किया था। तो डॉक्टर ने मुझे पट्टी दिया था। हालेलुया। ऐसा मेरा जीवन मतलब चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ, मेरे बेड के बगल में एक ललित करके मध्य प्रदेश एमपी से लड़का था। वो मेरा सीनियर था, मेरे सीनियर था। और वो मेरे बेड के बगल में एडमिट हुए। उनको डेस्मोप्लास्टिक राउंड सेल ट्यूमर का नाम का एक कैंसर हुआ था। वो भाई को देखने के लिए एक बंदा रोज आता था, एक छोटी सी बैग ऐसा टांगा हुए और टिप टॉप एकदम डिसिप्लिन के साथ, और इतना आनंद और खुशी से उसके पास आता था। और आके खड़ा होके रो रो के प्रार्थना, अरे यार ये क्या है, रो रो के पता नहीं क्या क्या बोलते थे, ये हो। मैं बेड में लेटे लेटे मैं वही देख रहा था। यार ये बंदा डेली आता, इतना सिस्टमेटिक और टिप टॉप डिसिप्लिन के साथ आके इसके साथ कुछ बात करता है और रोता है और हंस हंस के कुछ बोलता है। मैंने तो कभी ऐसा चीज देखा नहीं अपने जीवन में। अंडित पंडित को भी नहीं देखा था ऐसा करते हुए। अंडित पंडित तो बहुत लोगों को मैंने देखा हूँ, पुजारी को, स्वामी को देखा हूँ, अपने फायदे के लिए कुछ करके ना जॉब से पैसा लेके भाग जाते हैं। लेकिन ये जो बंदा है वो बैग में टांगा हुआ कुछ किताब लेके आता था और कुछ बोलता था। मैं कोई आकर्षित हुआ उसके तरफ, पता नहीं क्यों आकर्षित हुआ। और मैंने एक दिन ना मतलब कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ उसको पूछ लिया, अरे भाई आप कौन है। और इसके साथ में सिविल ड्रेस में आता था वो, तब तक वो सिविल ड्रेस में आता था, मुझे पता नहीं था वो कौन था। आप उसके साथ में आप ऐसा करते हो, ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप खड़े होते हो, रोते हो, प्रार्थना करते हो, हंसते हो, ये क्या है सर, मुझे भी थोड़ा बताओ। तब उन्होंने क्या हुआ, मुझे पहली बार जिंदा परमेश्वर जो लिविंग गॉड है, जो बात करता है, जो सुनता है, अपने धर्मियों की गिड़गिड़ा की और अपना कान लगाता है, फुर्ती से खंडेली लेकर आत्मा और सच्चाई में जो प्रार्थना और स्तुति करता है उसको ढूंढता है, जो माता के गर्भ से पहले ही चुन के रखा है।
जिसके सामने हर एक पन्ना खुला हुआ है, रेड्डी ये समय में ये लड़के के साथ तेरा भेंट हो जाएगा और तू उसके साथ हालेलुया मेरी सुसमाचार को सुनेगा। हालेलुया और बेंदे हालेलुया। प्रभु को जोरदार महिमा हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह की कब्र में रखा था उसके उनके देह को, देह के दरवाजा मतलब इतना बड़ा सा भारापन का दरवाजा को स्वर्गदूत ने आकर हटाकर सबसे पहले पता है प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज कौन सुनाया था? स्वर्गदूत सुनाया था। दो मगदलिनी जो वहां पे आई थी ना प्रभु यीशु मसीह की देह को ढूंढने के लिए, जब द्वार के ऊपर स्वर्गदूत ने आकर बोला कि तुम जीवित परमेश्वर के मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, सबसे पहला सुसमाचार स्वर्गदूत ने सुनाया था। मेरे जीवन में सबसे पहला स्वर्गदूत वो लड़का था और उसका नाम महेंद्र गिरी गोस्वामी, और वो ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण कुल के थे, वो भी जबलपुर के रहने वाले थे। हालेलुया। और वो भी इंडियन आर्मी, और वो भी मेरे सेंटर का था। हालेलुया। प्रभु को जोरदार महिमा हो। उन्होंने तब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया, प्रभु यीशु मसीह कैसे मारे गए, गाड़े गए और क्यों परमेश्वर इस जगत में आए, अपने खून क्यों बहाया और तीसरे दिन जी भी उठा, और सुसमाचार जगत के छोर के अंत तक, जगत की मतलब कोने कोने में विश्वास का जो उद्धार का जो सुसमाचार है सुनाने के लिए हमें भेजा गया है। और उसी का सुसमाचार मैं इस भाई को देता आ रहा हूं पिछले एक हफ्ते से, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जिंदा है और उसके नाम से रोगी चंगा हो जाएंगे, उसकी कोड़े खाने से हर एक बीमारी चंगा हो जाता है। इसलिए हम दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया। डूबती हुई नैया को तिनके की सहारा, जैसा ही हो जैसा भी वैसा भी हो, मेरे जीवन में जो उथल पुथल हो रहा था, मेरे मन की समंदर में जो लहरें ऊपर नीचे जो सैलाबे चल रहे थे, तब मैंने सोचा यार ये बंदा जो है मुझे बचा सकता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु को जोरदार महिमा हो। और उसने जिस दिन से वो चीज बताया, और उसके साथ साथ मैं डेली उनकी तरफ से जो, आप बिलीव नहीं करते, उस बंदे इतना पागल हो गया था ना प्रभु की वचन सुनाने में, अपने काम जैसे भी खत्म होता तो भाग भाग कर, अरे बारिश होता था, बेंगलुरु में बहुत बारिश होता, ऐसा बारिश में भीग भीग कर मेरे पास और हम दोनों के पास, मैं और ललित के पास वो आता था। उसकी जो है ना, उसकी स्वभाव और कैरेक्टर को देख के मैं बहुत आकर्षित हुआ था। जिस पल से मैंने उसके मुंह से परमेश्वर की वाणी को सुना ना, उस पल से, आप बिलीव नहीं करते, उस पल से मैंने मूर्ति पूजा करना बंद किया था। वो सच्चाई मुझे जब से मिला था ना, इस चीज को मैंने बंद किया। मैंने मतलब मन में ऐसा लिख के रख लिया था कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर कोई और हो नहीं सकता है। वो बंदे की जो स्वभाव, जो आत्मिक फलों को देखकर ना मैं बहुत प्रभावित हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये देह मेरा है, उस देह के जरिए ना तुम महिमा करो। और परमेश्वर के वचन ये भी कहता है कि पेड़ अपना फलों से पहचाना जाता है कि पेड़ कैसा है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जगत के नमक हो। परमेश्वर के वचन ये भी कहता है कि तुम मेरे नाम से अन्य जाति के लोगों में महिमा करोगे। ये सारे चीज मैं उस बंदे में देख रहा था। कैसा बंदा है यार, बड़ा इनक्रेडिबल पर्सन। हाँ हालेलुया। उसके द्वारा हमने परमेश्वर में आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे मैं वचन के ओर कान लगाने लगा था, एक वचन मेरे कान में गूंजा और कान में पड़ा। वो वचन, पहला वचन। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जब गवाही बोलते हैं तो बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, जो कुछ भी इस पर विश्वास करे वो नाश ना होएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन मेरे जीवन में सबसे पहला आवाज का वचन जो मेरे ये जो मिट्टी की बर्तन में, ये मिट्टी में सबसे पहला बीज गिरा था, वो था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और इस मंदिर को जो नाश करेगा परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ये वचन सुनते ही मेरा सारा शरीर कांप उठने लगा और खुशी और आनंद से झूमने लगा और नाचने लगा। और मैं दिन प्रतिदिन घुटने टेक कर
ये एक वचन को सामने रखकर मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर तेरा वचन कहता कि मैं तेरा मंदिर हूं। जब अगर मैं तेरा मंदिर हूं, इस मंदिर में ये गंदा चीज कहां रहेगा। हालेलुया। अगर मैं तेरा पवित्र मंदिर हूं, पवित्र बर्तन हूं, इस बर्तन में गंदा पानी क्यों का रहेगा। हालेलुया। मैं घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करता था कि परमेश्वर तेरे लहू से इस मिट्टी को बर्तन को भर, और इस मिट्टी की बर्तन में जो गंदा चीज है उसको निकाल, मुझे खचा खच भर दे परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे घुटना टेक कर मैं प्रार्थना करने लगा। मैं दिन ब दिन प्रभु में बढ़ता गया। और मैं कहूं कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये जो हेमोरस बोन्स है उसको काट कर हम लोहे का प्लेट डालेंगे और हाथ में एक लोहे का प्लेट डालेंगे। मैंने बोला यार परमेश्वर, तेरे मंदिर को वो लोग काटने जा रहे हैं। हालेलुया। तेरा पवित्र इस मंदिर की देह के अंग को काट कर कोई प्लेट लोहे के टुकड़ा डालने जा रहे हैं। परमेश्वर तू, मैं तेरा मंदिर हूं, ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा। तू जीवित परमेश्वर, तू जिंदा है। तू हर पल हर क्षण अपने धर्मियों की ताड़ना को देखता है और परखता है, दूर से जानता है और उसके साथ तू चलता है, बातें करता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने लगा और उसकी आत्मा मेरे अंदर से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु में विश्वास के साथ चलता है उसके हृदय से जीवन की नदी बहता है। हालेलुया। जो बंजर भूमि है उसमें भी जीवन की सोता फूट फूट के निकल के बाहर आता है। हालेलुया। मैं कैसे प्रभु को धन्यवाद करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। हालेलुया। मेरा कीमोथेरेपी जब चल रहा था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 साइकिल मेरा मतलब चेकअप हुआ। मतलब चेकअप होने के बाद रिपोर्ट आया ना, डॉक्टर के मुंह के ऊपर एक हंसी था। वो बोला यार रेड्डी, तू तो काफी हद तक तेरा बीमारी ठीक हुआ है और तेरा हाथ हम नहीं काटेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु को जोरदार महिमा मिले। हालेलुया। मैं ये नहीं समझता कि ये नहीं सोचता कि मैंने मेडिसिन लिया और मैं ठीक हुआ हूं। मैं ये सोचता हूं परमेश्वर, वो मेडिसिन तेरा लहू बनकर मेरे रगों में दौड़ा और उस बीमारी को ठीक किया मेरे मालिक, और मेरे विश्वास को मजबूत किया। और उस दिन से मैं और भी पागल हो गया परमेश्वर में। एक जुनून सवार था मेरे दिल में, मेरे लबों में, मेरे आंखों में वो ज्योति झलक रहा था। तब तक भी मैं अपने घर में नहीं बताया था कि मुझे कैंसर हुआ है, और वो भी 4 स्टेज का है। हालेलुया। मैं इतना विश्वास के साथ मेरे घर में बातें करता था, इतना आनंद के साथ करता था कि उनको कंफर्ट मिले, उनको शांति मिले। परमेश्वर कहता है कि मैं शांति का राजकुमार हूं। जो मेरे पीछे चलता है वो अगम में शांति में बसा रहता है। हालेलुया। मेरे जो शांति मेरे अंदर था, वो शांति मेरे परिवार में समा गया था और बहुत सडल हुआ था। वो लोग कंफर्टेबल थे और मैं परमेश्वर में आगे बढ़ता गया। परमेश्वर, वो जो बंदा मेरे पास जो प्रभु का वाणी लेके आए थे, और मैं और ललित दोनों 1 से 2 भला है, हम दोनों मिलकर जुनून की तरह हम मजनू बन गए थे, दीवाने हो गए थे प्रभु का। जहां कहीं भी दोनों जाते थे हम गुणगान करते थे, वचन मतलब एक दूसरे से वचन से ही बातें करते थे। रात 2-2, 2:30, 3 बजे तक हम एक ही जगह पे टेबल में बैठकर परमेश्वर का हमने वो दर्शन देखा, हमने अब आज ये देखा, परमेश्वर की महिमा का गुणगान गाते थे। और हम दोनों को महेंद्र गिरी ने क्या किया, एक पास्टर के हाथ में सौंपा दिया। और ताजुब और मिराकल ये था, हालेलुया, वो पास्टर भी इंडियन आर्मी के थे। हालेलुया। ओ हबीदा बो शांदेले रेवेंदेरे बोंथेले बो शबेंदेले। हालेलुया। कैसा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। देखो, जो बैकग्राउंड से हम है ना, वही बैकग्राउंड का अगुआ हमें मिला था, और वो भी हिंदू फैमिली से थे, उड़ीसा के रहने वाले। उनका नाम है भगीरथ नायक करके। वो जेशु थे, जूनियर कमीशन ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में। और उनका जब प्रभु को उन्होंने जाना ग्रहण किया तब 4 साल, शायद 4 साल उनका और भी सर्विस था। वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके वो नौकरी को बाजू साइड करके उन्होंने डिसाइड लिए थे कि हाँ, अब हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। और महेंद्र गिरी स्वामी दायित्व जो था वहाँ पे खत्म हुआ, और उन्होंने हम दोनों को पास्टर के हाथ में सौंप दिया, एक अगुआ के हाथ में। हम हमारे पास्टर की प्रेम, सहभागिता और फेलोशिप संगति में हम आगे बढ़ते बढ़ते गए। मेरे अंदर इतना जज्बा जाग उठा था कि परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, स्वयं ज्योति परमेश्वर को अब तक तो कोई देखा नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। ऐसे एक जुनून सवार हुआ था।
परमेश्वर में हम आगे बढ़ते गए। और एक दिन क्या हुआ था, हमारे कलीसिया के पास्टर के घर में प्रार्थना होता है, प्रार्थना होता है। तब तक मतलब ज्यादा फेलोशिप में हम नहीं थे। जब उनसे हम मिले, जब फेलोशिप के बारे में जाना कि हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, पास्टर ने जब प्रार्थना खत्म होने के बाद जब वचन बांट रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा। सवाल ये था कि उन्होंने बोला कि इस मंडली में जितने लोग हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, विश्वासी जब विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में आता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलने की इच्छा करता है, बावजूद भी मतलब मसीह होने के बावजूद भी वो झूठ बोलने लगता है, शराब पीने लगता है, गंदी गंदी गाली बकता है, व्यभिचार करने लगता है और बैक स्लाइड होके जो पुराना स्वभाव था उसी को करने लगता है। आखिर क्यों करता है? उन्होंने बोला, इस सवाल को आपने पर्सनली लो और जीवित परमेश्वर से आप प्रार्थना करो और मुझे कल आप इसका उत्तर दे दो। मैंने बोला, यार मैं मतलब हर हमेशा यही सोचा, जो भी परीक्षा आता है तो उसमें मैं टॉप करता हूँ, मैं बचपन से यही आदत था मेरा। मैंने बोला, यार परमेश्वर, ये अगर ये सवाल का अगर कोई उत्तर देना है तो सबसे पहले मुझे उत्तर देना है। मैंने जैसे ही तैसे प्रार्थना खत्म होने के बाद अपने वार्ड में आया, हॉस्पिटल को आया, वार्ड में आकर ड्रेस चेंज किया, पेशेंट का ड्रेस पहना और तुरंत बाथरूम में भाग के गए। देखो, बाथरूम ना, ये बाथरूम जो न तो सेपरेटेड जो चीज है ना, शुरुआती विश्वास के दिनों में बहुत काम करता है। मेरे जीवन में भी बाथरूम बहुत काम किया। मैंने जाया, बाथरूम का कुंडी लगाया और घुटना टेके प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, जीवित है महान खुदा, अपने दासों की सुनता है तू, अपने बंदों की, अपने संतानों की प्रभु जी प्रार्थना की ओर तू कान लगाकर उसका उत्तर देता है। परमेश्वर, आज जो सभा में तेरे अगुवा जो क्वेश्चन पूछा है, आखिर क्यों ऐसा करते वो लोग, सबको जाने के बावजूद भी इसका अर्थ मुझे चाहिए। तब मेरे अंदर एक आवाज आया, उठ और जा और बाइबल खोल। मैंने एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं सोचा, फिर कुंडी खोला, मैंने भाग के अपने बेड के पास आया और बाइबल उठाया और फटक से बाइबल खोला। जैसे ही मैंने बाइबल खोला कि एक चीज, एक ही शब्द मेरे आंखों की नजर से फटक से गुजर गए, वो पवित्र आत्मा था। हालेलुया, पवित्र आत्मा, ये शब्द पवित्र, लेकिन मुझे पता नहीं है वो कौन सा चैप्टर और किस वचन में पवित्र आत्मा वो शब्द लिखी हुई है। लेकिन जब मैं खोला ना, वो ऐसे ना मतलब बबल की तरह ऊपर आने जैसा हो गया। मैंने बोला, मेरे अंदर में मतलब खूब आनंद से मैंने उसको स्वीकार किया। ये पवित्र आत्मा के ना होने के कारण ये लोग ऐसा करते हैं। मैंने गया और फोन उठाया, मेरे पास फोन नहीं था, हॉस्पिटल में लैंडलाइन फोन था। वो फोन उठाया और पास्टर को फोन किया, पास्टर सब कुछ जाने के बावजूद भी, बहुत बड़ी मसीह होने के बावजूद भी, वो सब गंदी गंदी चीजें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो लोग इसलिए करते हैं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है और पवित्र आत्मा की गैर मौजूदगी होने से वो लोग ऐसे करते हैं। तो पास्टर सुन के सुन हो गया, बोला, क्योंकि मैं नया विश्वासी था, मुझे मतलब पता ही नहीं था कि ऐसी चीज वहां पे कुछ होता है, पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं बपतिस्मा नहीं लिया था। हालेलुया। पास्टर बोला, तो सही आंसर है। तुझे कौन बोला? आप ही तो बोले, परमेश्वर से पूछो। मुझे परमेश्वर बोला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हो हालेलुया, प्रभु को जोरदार महिमा हो। और इसी तरह परमेश्वर, मैंने वो चीज भी देखा कि परमेश्वर घुटने टेके प्रार्थना करने से बातचीत करता है। और देखो, कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं प्रभु में सब कुछ बन गया था। मेरे अंदर इतना खूबी भी नहीं था कि परमेश्वर मुझसे बातें करे, मुझे बातें किया परमेश्वर। उस दिन से और विश्वास मजबूत होते गया मेरा, और हम प्रभु में और दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पास्टर, मेरे हॉस्पिटल से पास्टर का घर 2-2.5 किलोमीटर था। तब मैं विश्वास में बढ़ता गया और मुझे नाइट प्रार्थना के बारे में पता चला। वो नाइट प्रेयर भी ऐसा कुछ चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह भी जब पहाड़ों पे जाते थे, रात भर वहाँ पे घुटने टेक कर परमेश्वर से इबादत करते थे, प्रार्थना करते थे, वैसे ही ये लोग नाइट प्रेयर भी करने लगे। और मैंने जब से वो फर्स्ट टाइम सुना कि नाइट प्रेयर उनके घर में है, शुक्रवार को उनके घर में नाइट प्रेयर होता था, और मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे भी नाइट प्रेयर में जाना है। मतलब कैसे जाऊं, क्योंकि हॉस्पिटल में ना राउंड चलता है, डॉक्टर आते हैं, देखते हैं बेड के पेशेंट कैसा है, मतलब सुबह शाम मतलब नाइट को भी वहाँ पे राउंड होता है। मैंने बोला, यार अभी मैं कैसे संभव है, ये कैसे हो जाएगा? अभी मैं रात भर अगर पेशेंट बेड पे नहीं है
तो कंप्लेंट हो जाएगा, बोलेगा ये लड़का पागल हुआ है, इसका चार्जशीट बनाओ और यहाँ से घर भेज दो। ऐसे होता है, इंडियन आर्मी का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है। फिर मेरे अंदर से एक ही आवाज़ है, तू जीवित परमेश्वर के हाथ में है, ना किसी से डरने की जरूरत है। हालेलुया। एक जुनून था मेरे अंदर कि परमेश्वर सब कुछ संभव करता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरा पिता है। और मैंने बोला कि प्रभु मुझे पता नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना हूँ परमेश्वर। ऐसे छोटे बच्चे की तरह प्रभु से बातें करता था, ऐसे गिड़गिड़ा, मुझे पता नहीं प्रभु, मुझे जाना है वहाँ पे कि नाइट प्रेयर कैसा है, मुझे देखना है पापा, तू मुझे ले चल, मैं क्या करूं। मैं बोला यार चलो ठीक है। रात हुआ, रात होने के बाद मच्छरदानी उठाया और बेड के ऊपर लगाया, मच्छरदानी को ठीक से लेआउट किया, सिविल ड्रेस पहना और भाग गया। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। मैं चल के वहाँ 2.5 किलोमीटर उनके घर में गया और प्रार्थना किया, जोरदार प्रभु यीशु मसीह की महिमा किया, उसका स्तुति जी गुणानुवाद करे। और सुबह 5:30 बजे उनके घर से मैं निकला और हॉस्पिटल को आया। तुरंत भागते भागते मैं वार्ड में गया, मच्छरदानी को फोल्ड किया और रखा और बंदे से पूछा, यार रात में कोई राउंड के लिए डॉक्टर आए था क्या यहाँ पे? वो लड़का बोला, यार पता ही नहीं, रात में कोई डॉक्टर आए नहीं। हालेलुया। शमम धुलियो, प्रभु को जोरदार महिमा हो। और देखो ऐसा हुआ मेरे जीवन में, सॉरी कोई मेरे इधर रूम के बाहर में कोई आया, ध्यान उस तरफ गया। यहाँ ऐसा करके उस बंदे से मैंने जब सुना, परमेश्वर को महिमा मिले। और प्रभु देखो अपने बंदों को कैसे उठा के अपने हाथों पे लेके और हाथों से छोड़ देता है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि धन्य वो भूखे और प्यासे हैं और तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तू मेरा राज और धर्म का खोज कर, तेरे सारी वस्तुएं तेरे कदमों में गिर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु को जोरदार महिमा हो। और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और बढ़ता गया, मेरे विश्वास और भी मजबूत होता गया। और एक दिन ऐसा आया कि मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद, ट्रीटमेंट के दौरान आप बिलीव नहीं करते, मैं बंदर जैसा बन गया था। मेरे नाक ना सिर में कोई बाल था, मेरे बहू सब भी बाल गिर गए थे और उल्टी होता था, मतलब जीभ सड़ जाता था, बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट होते थे। फिर भी मेरे परमेश्वर मुझे सामर्थ्य और शक्ति दिया उस चीज़ों से बचकर मुझे उसकी महिमा में और उसकी महानता में बढ़ने का एक मौका भी दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर बोलते थे कि कच्चा चीज़ तुझे नहीं खाना, इन्फेक्शन हो जाएगा, खीरा नहीं खाना, मूली नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, ये सब बोलते थे। लेकिन हम जैसे परमेश्वर की नाम को जिस दिन से सुना था ना, वो परमेश्वर के नाम से सब कुछ अशुद्ध विशुद्ध हो जाएगा। मैंने कच्चा चीज़ के हाथ रखकर प्रार्थना करता था, मूली को आशीष कर, खीरा को आशीष कर, मिर्ची को आशीष कर, प्रभु यीशु की लहू से सब कुछ पवित्र और शुद्ध और सामर्थ्य बन जा। हालेलुया। ऐसा बोल बोलकर हम खाते थे, हमें कुछ भी नहीं होता था। हालेलुया। ऐसे हम परमेश्वर में बढ़ते गए। और ट्रीटमेंट के दौरान एक कर्नल HP सिंह करके पंजाब के थे और उन्होंने आके बोला, यार तू तो अभी बहुत छोटा उम्र का है, हम एक चीज़ करेंगे तेरे को, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तेरा करेंगे। हालेलुया। जो BMT जो है कैंसर में सबसे लास्ट ट्रीटमेंट है। I mean, उसके बाद कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, वो हो गया तो काम खत्म। I mean, दैट इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उन्होंने बोला कि तेरा BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, इसलिए तेरे को बेंगलुरु छोड़कर दिल्ली जाना है। दिल्ली RR हॉस्पिटल धौला कुआं के पास है, वहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र किया गया। और मैं बोला, परमेश्वर अभी तो मेरा जीवित परमेश्वर है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरे साथ रहेगा, मेरा संग चलेगा। सेनाओं को यहोवा है, वो मेरे बातों को सुनेगा, मेरे हर इच्छा को पूरी करेगा। हो हालेलुया। ऐसे 1000 BMT होने दो, मेरा खून भी अदल बदल होने दो, मुझे कुछ हानि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का लहू मेरे अंदर अब दौड़ रहा था। हालेलुया। इतना कॉन्फिडेंस और इतना सामर्थ। हालेलुया। देखिए BMT के पहले का मतलब BMT जब मैं दिल्ली जा रहा था उससे पहले का थोड़ी सी कहा, प्रभु की महिमा है। उससे पहले मैं क्या किया था, 2008 अक्टूबर के महीना में मैंने प्रभु यीशु मसीह से पानी और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। मेरे पास्टर के हाथों से बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद हालेलुया परमेश्वर के वचन और भी गंभीरता के साथ और सामर्थ्य के साथ मेरे अंदर काम करने लगा।
ऐसा ऐसा असंभव काम। मुझे पता नहीं था कि मैं लोगों को देखता हूँ कि परमेश्वर कुछ भाषा से बातें करते हैं। जब मैं कलीसिया में गया तो मैं मेरा पास्टर और पास्टर का वाइफ, उनका नाम सुषमा है, और उन्हें छोड़कर मतलब अन्य भाषा जो बोलते हम आज मसीह की लोग, वो कोई और नहीं करता था। मैंने बोला यार, क्योंकि मैं पहले से यही सोचता था कि परमेश्वर जो कुछ भी तेरा है वो मेरा होना चाहिए, जो कुछ भी तुझ में है वो मेरा होना चाहिए, जो तुझ में लोग वो कर रहे हैं ना वो भी मैं करना चाहता हूँ। जब मैंने उनके बारे में मतलब देखने लगा, पूछने लगा, तो वो बताए थे कि जब तू बपतिस्मा लेगा तब तुझे सब समझ में आएगा। जब मैं बपतिस्मा लिया और उसके बाद मैंने प्रभु से घुटना टेकर प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे भी अन्य भाषा दे पापा, मैं भी बातें करना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि वो भाषा कैसा है। मैं जब वो जो भाषा बोलते थे ना, मैं स्तुति वुति बंद कर कर ना उनके मुंह को देखता था, उनकी लिप्स को देखता था, वो कैसे ट्विस्ट करते। हालेलुया। मतलब छोटा था, मतलब वो उम्र में मैं हमेशा यही करता था, क्योंकि मैं जब साइंस किया था ना, मुझे कोई बोला था अगर तुझे इंग्लिश सीखना है, जो इंग्लिश बात करता है ना उसकी लिप्स को देखना है, कैसे वो मूवमेंट करता है, तब तो इंग्लिश सीखेगा। वो चीज़ मेरे जहन में था। जब वो अन्य भाषा बोलते थे तो मैं सुती हुई बंद कर कर आंखें खोलकर टक 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 देखता था उनकी लिप्स की ओर, कैसे वो मूवमेंट होता है। लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। मैं कोशिश किया, मतलब ट्राई किया, अनुकरण किया, मैं इमिटेट किया ऐसा करने का, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पास्टर बोला, और पास्टर की वाइफ मुझे बोली कि अगर तुझे ये अन्य भाषा का वरदान चाहिए तो उसके लिए कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। तू उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों तले बैठ और उससे मांग, परमेश्वर तुझे वो देगा। देखिए, जब बपतिस्मा लेने तक वो अगुवे जो थे ना, वो मुझे हर चीज सिखाते थे। जब बपतिस्मा लिया ना, उन्होंने मुझे बोला अब से तेरे को सिखाने वाला और कोई आएगा, उसे पुकार, उसे बोल। देखिए उनकी महानता को देख। कभी कभी पास्टर क्या होता है ना, पता है, एरोगेंट होता है। जो मैं कहता हूँ वो तुझे करना है, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मेरे घुटने में गिरकर तुझे माफी मांगना, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो परमेश्वर को दास देखो कैसे वो बोला, अब से तेरे को और कोई आएगा। ये बाइबल के हिसाब से, ये पवित्र शास्त्र के हिसाब से है। वो आएगा और तुझे हर चीज सिखाएगा। और जब से वो बोला कि मुझे सिखाने वाला, तो मुझे मेंटोर चाहिए, मुझे कमांडिंग ऑफिसर, मुझे कमांड करने के लिए चाहिए। परमेश्वर, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैं पेशेंट था, मेरे अंदर ऐसा होता था, मतलब वोमिटिंग होता था, मतलब निशक्ति होता था, ऐसा सब होता था। उसके बावजूद अगर उपवास करना है तो कुछ चैलेंजिंग टास्क मेरे लिए था, ऑब्वियसली था। शारीरिक रूप से अगर मुझे तंदुरुस्त बनना था, क्योंकि वो टॉक्सिक मेडिसिन को मतलब झेलना पड़ता था। इसके बावजूद भी मेरे अंदर जो परमेश्वर का रूह था, उसने मुझे सामर्थ्य और शक्ति दिया और बोला कि तू विश्वास के साथ परमेश्वर में एक मन होकर तू उपवास कर। मैंने उपवास करने की वादा किया, वाचा बांधा परमेश्वर से। देखिए, उस उपवास में मैंने सिर्फ परमेश्वर को वो भाषा के लिए रखा था, अन्य भाषा का, ना कि परमेश्वर मुझे चंगा, मतलब परिपूर्ण चंगा दे, मुझे ये कर वो कर। जिस दिन से मेरे अंदर प्रभु की वचन काम करने लगा, उस दिन से मैं चंगाई के लिए ज़्यादा प्रार्थना नहीं की। मैंने इसलिए प्रार्थना किया था कि आत्मिक वरदान, आत्मिक गुणों से, आत्मिक फलों को भरने के लिए ही प्रार्थना किया था। ये प्रभु गवाह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने 6 दिन उपवास रखा, सिर्फ पानी पी के। आप बिलीव नहीं करते, जो पेशेंट इतना टॉक्सिक मेडिसिन खा कर अपने देह को खोखला बना के रखा है, अगर ये शारीरिक भोजन को अगर तोड़ेगा, मतलब दूर करेगा, और वो भी पानी पी के, कैसे जिएगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं अपने 3.5 साल की उस हॉस्पिटल की जिंदगी में बहुत ऐसे आत्माओं को देखा है, बड़े बड़े सामर्थ्य शक्तिवान देह को भी गिरते हुए मैंने देखा है मेडिसिन की वजह से। हालेलुया। आप बिलीव नहीं करते, हर एक रोज में बेड के वार्ड के बगल में एक मुर्दा को देखता था। हालेलुया। इन सारे चीजों मध्य में परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से भरपूर से रखा, उसके अभिषेक का भरपूर से रखा। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन मैंने उपवास किया, और 6 दिन आप बिलीव नहीं करते मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 6 दिन लगातार अपने हॉस्पिटल से 2.5 किलोमीटर चल के पास्टर के घर जाता था, प्रार्थना स्तुति आनंद के साथ करके शाम को फिर
मैं चल के हॉस्पिटल को आता था। हालेलुया। देखिए मेरे साथ में वो भी लड़का है, ललित भी मेरे साथ में था। हाँ, ललित भी था। वो हम दोनों मिलके ही एक चीज किए थे। देखो परमेश्वर अपने मन को जानता है, उसकी महानता, उस करुणा और अनुग्रह को हम पहचान नहीं सकते। हालेलुया। मैंने जिस चीज के लिए रखा था, मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 6वां दिन ऑब्वियसली वो सबत का दिन था। और हालेलुया प्रजुर तला हलबुशा देम्भे। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करते करते पूरे मेरा उपवास भी खत्म किया और तोड़ा, उपवास भी तोड़े। क्या आनंद के दिन थे यारो। मैं अब देखो 2008 का बात है, अभी 2023, लगभग कितना 15 साल गुजर गए। लेकिन मैं अब मैं सोचता हूँ ना, पीछे मुड़ कर देखता हूँ ना, मेरे जिंदगी की सबसे बहुत खूबसूरत के पल और क्षण वही थे जब मैं बीमार में था और प्रभु में नया था। उस चीज को अनुभव अब मैं कम महसूस करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ उन दिनों को। इतना खुशी और आनंद, इतना निष्कल्मश, नो डाउटफुल माइंड यार। ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अब हम बहुत डाउटफुल से सोचते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों किया, परमेश्वर वैसा क्यों बोला, परमेश्वर क्यों ऐसा किया मेरे साथ। लेकिन उस दिनों में ऐसा नहीं था। बालकों की नाई मैंने परमेश्वर की गॉस्पल को सुना था और स्वीकार किया था। जैसे मेरे उपवास खत्म हुआ, मैं वार्ड में चला गया और बैठ के ना मैं 6 दिन की जितने पल मैंने गुजारा था 6 दिन उपवास की, उन चीजों को मैं मैनिफेस्टेशन करना था, अमल कर रहा था बैठ के चेयर के ऊपर। आज भी याद है मुझे, मैं याद कर करके उसकी उपस्थिति में मैं क्या हो रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ उसका। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि परमेश्वर से मुझे 2 शब्द मिलता है। हालेलुया। जैसे ही वो 2 शब्द मिला ना, मेरा टंग ट्विस्ट होने लगा। रिबेलेबो शबेंदे, हालेलुया, ओ हालेलुया, रिखंदेलेबो दयाजो दलदूरबो रक्तनदूरबो शारबंधा देरबो शबेंथेले रिखेमंदले खरबो, हालेलुया शबी शकंदुलबा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन मैंने परमेश्वर की उस आत्मिक एक पहला गिफ्ट जो है मैंने पाया और महसूस किया। वाकई परमेश्वर अद्भुत है यार। जो कुछ भी मांगते हैं उसके मन के हिसाब से वो देता है। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटा तो तुम्हें खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। माशरी बंधे ओ राजा रशरु तलबो रफंदला दया जगदू नगंथरे नभेंथले शबेम भरे बो शबम थल खोलबो। मुझे मिला। मुझे आज मैं सोचता हूँ यार, लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलना है, वह कंट्रोवर्सी। पता नहीं वो लोग कैसे लोग हैं, मुझे पता नहीं। प्रभु उनको आशीषित करे। जिसको नहीं मिला है वो ऐसे वैसे बोलता है, ब्ला 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 ब्ला। देखिए मैं अनजान था, मुझे कैसे मिला। अगर हकीकत में वरदान नहीं होता तो मुझे मिलना ही नहीं था। मुझे कैसा मिला। मैं थोड़ी तो जाके खरीद के पैसा देके तो वो लेके मतलब प्रैक्टिस नहीं किया है ना, ऑटोमेटिक मिला है। अगर मिला है तो है भाई, परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है। उस समय से मुझे अन्य भाषा मिला और मैं प्रार्थना करता गया। आप बिलीव नहीं करते, जिस दिन से मैं अन्य भाषा मिला है ना, मैं उठते बैठते सोते खाते पीते चलते वार्ड में कहीं भी जाओ मैं अन्य भाषा ही बोलता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, इतना मीठा लगता था, इतना मतलब देखो क्या बोलो, मैं एक नशा की तरह चढ़ गया था। अब भी मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ ना, ये लफ्ज ऐसे नहीं थे जिस दिन वो मिले थे मुझे। वो कुछ और अलग ही लफ्ज था, मतलब एक छोटी सी था। ये जो अब जो मैं बोलता हूँ 1 घंटे 2 घंटे के जो लफ्ज बोलता हूँ मैं अन्य भाषा में स्तुति करता हूँ, ये जो सारे जो शब्द है, जिस दिन मैंने वो शब्द पाया था वो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है यार, बहुत। ये हकीकत है, ये हकीकत है। परमेश्वर में मैं आगे बढ़ता गया और जिस दिन ये मिला कि मैं विश्वास में आया और मेरे घर में पता भी चला कि मुझे कैंसर 4 स्टेज हुआ है और सब कुछ परमेश्वर ने संभाले रखा है। और सब कुछ जाने के बावजूद भी मेरे पारिवारिक लोगों में इतना सामर्थ्य और इतना धैर्य उन्होंने स्थापित किया, क्योंकि मुझे परमेश्वर स्थिर किया था ना, मैं डगमगाया नहीं था, इसलिए वो लोग भी स्थिर थे। ऐसे परमेश्वर मुझे वहां से क्या हुआ, वो अभिषेक होने के बाद मुझे दिल्ली भेजा गया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए और मैं दिल्ली आया। दिल्ली नया चीज था, मैं पहली बार जिंदगी में दिल्ली को देखा था।
इतना बड़ा हॉस्पिटल में आया और मैं वार्ड में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद दिन प्रतिदिन मैं बाइबल पढ़ता था। आने के बाद मैं सबसे पहला खोजी बन गया था कि मैंने खोजी इसका नहीं बना कि मेरा डॉक्टर कौन है, मैं खोजी इसका बना कि मेरे परिवार की विश्वासी लोग यहाँ कौन कौन है। हालेलुया, सही में। पर मैं घुटने टेक के परमेश्वर प्रार्थना किया, प्रभु तेरे भले लोगों को मेरे साथ भेज यहाँ पे और मैं उनके साथ रहूं, संगति में आगे बढ़ूं प्रभु। और प्रभु मेरा प्रार्थना सुना। वहाँ पे आर्मी में उसी हॉस्पिटल में यार हवलदार थे, अच्छे रैंक पे थे, उनका नाम गोपी और मुरली थे। हाँ, वो लोग मुझे मिला और प्रभु में वो भी बहुत विश्वास। और रोमन कैथलिक से क्या हुआ था, वो ये मतलब प्रभु में पेंटिकॉस्टल में आए थे। वो बिलीव करते थे होली स्पिरिट में। वो लोगों के साथ मुझे दिन ब दिन परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाता रहा, विश्वास में मजबूत किया करा। देखिए मैं एक अद्भुत कैसे यार मैं आप लोगों को कैसे बताऊं परमेश्वर की महिमा। प्रभु कहता है कि 1 से 2 भला है। देखिए जब मैं BMT ट्रांसप्लांटेशन गया था ना, जो लड़का था ललित, उसको भी ट्रांसफर दिल्ली किया गया था। हालेलुया। हम दोनों परमेश्वर हमें दोनों को साथ साथ चलाए और हम दोनों पागल की तरह प्रभु की स्तुति करते थे। हॉस्पिटल के अंदर एक चर्च भी हुआ करता था, वहाँ पे चर्च में जाके गाना गा के स्तुति करते थे। और वहाँ पे जयपाल करके एक पास्टर था, उनसे हमारा मुलाकात हुआ ढूंढ ढूंढ के, और वो भी हमारे पास आया करते थे। और जैसे कि हम प्रार्थना में वो एक चीज मिरेकल में प्रभु जैसे बातें करता है, मैं आपको बताता हूँ प्रेयर में कितना सामर्थ्य है। वो पास्टर आए थे, वो कल हम वो चर्च में बोला, वो चर्च में हम तीनों बैठ के प्रार्थना करने लगे। और पास्टर ने एक निवेदन किया, भाई हम प्रार्थना करेंगे, एक घर है यहाँ पे, मुझे वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है, प्रभु की इच्छा को हमें देखना है, वो क्या प्रभु हमें अगवा करता है कि नहीं करता है। चले सर, प्रभु जिंदा परमेश्वर है, वो बात करता है, हमारे पास कोई शंका ना हो। और आज हम प्रार्थना करेंगे। हम हाथ पकड़ के मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। लगातार 10-15 मिनट में अन्य भाषा में प्रार्थना किया हो कि दर्शन पे दर्शन, दर्शन पे दर्शन, ये है लेबो शबेंद है। प्रभु बातें करने लगा। और मैं जैसे कि प्रार्थना खत्म हुआ तुरंत पास्टर की तरफ देखा और बोला, उस घर में जो आप जाना चाहते हो, उस घर में एक बीमार है, उसको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, वो लेट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो चारपाई में हमेशा पड़ा रहता है, वो भी उल्टा ऐसे वो उल्टा पड़ा रहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु को जोरदार महिमा हो। हालेलुया। और उन्होंने पास्टर मेरे तरफ देखकर यार सुन रह गया, वो बोला हाँ, वो घर में एक पेशेंट है, उसको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, मतलब हमेशा ऐसे उल्टा लेटा हुआ था। हालेलुया, प्रभु को महिमा हो। और मैं इतना खुशी में झूम रहा था, परमेश्वर कैसा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मुझे से पापी के साथ और दर्शन के साथ बातें करने लगा था। ये ना परमेश्वर में आने के बाद एक स्तर होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हमें तैयार करता है। मेरा स्टेप मतलब ऐसे स्टेप में गया था, मतलब पुराना नियम में हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर की मंदिर में 3 फाटक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फाटक में ही परमेश्वर दास एनकाउंटर होते हैं, रूबरू उनसे बातें करने लगता है। जिस दिन हम प्रभु कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहे तो तुम सब कुछ कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ वैसा काम करने लगे। और मैंने रात भर यही सोचा था, परमेश्वर तू मुझे दुनिया भर घुमाएगा, दुनिया भर घुमाएगा, मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा प्रचार करूंगा, वो ये मैं अपनी बुद्धि से सोचता था। और परमेश्वर की योजना ही और कुछ था। और प्रभु मुझसे बातें करने लगा। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट के लिए तैयारी होने लगी। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वो ऐसा ट्रीटमेंट होता है, वो जो बोन हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, जो खून होता है, बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो इज अ प्लेस वे खून मतलब ब्लड विल रिप्रोड्यूस, वहां से ही हमारा खून उत्पन्न होता है। मेरा वही चीज को ये करना था, मतलब रीसाइकल, उसको निकाल के नया वाला चीज अंकुर को डाल के उसको नया खून बनाना था। वो एक ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। उसका रिस्क पता है क्या होता है? 99% 5% लोग कहते हैं तू मर जाएगा, और वही 99% 5% ठीक रहा तो तू अच्छा हो जाएगा। ये है वहां पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ट्रीटमेंट। और
प्रभु तो मेरे साथ बातें करने लगा था और इतना जुनून भी था। मैंने बोला डॉक्टर को, यार तुम लोग जो कुछ करना है मेरे बॉडी के साथ कर लो। मेरा बॉडी तो अभी तो प्रभु यीशु के मसीह के हाथ में है, क्योंकि मैं 32 में लिया था। जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए। मैं घटूं और वो बढ़े, मेरे जीवन इस देह के जरिए उसका महिमा हो। ऐसा करके मैंने साइन करके दिया था। और बिलीव नहीं करते यार, डॉक्टर भी इतना सपोर्टिव थे। वो बोले यार रेड्डी तेरे तो 5 ही दिन ट्रीटमेंट किया है और तेरा इतना कॉस्टली, उस समय 30 लाख का कुछ कॉस्ट था उसका बीएमटी का। इतना कॉस्ट हम खर्च मतलब तेरे ऊपर खर्च कर सकते कि नहीं हमें पता नहीं है, हम एक मीटिंग बनाएंगे तब तुझे बताएंगे। मैंने परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर राज और पदाधिकारी के मन को चेंज करने वाला महान खुदा तू है, तू उनकी मन को चेंज करेगा और मेरे ट्रीटमेंट के लिए तू हर एक चीज और योजना बनाएगा। और दूसरे दिन डॉक्टर आया और बोला कि रेड्डी तेरा ट्रीटमेंट के लिए सैंक्शन हमने लिया है और तेरा ट्रीटमेंट करेगा। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरा जो ब्लड में से स्टेम सेल्स बोलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया। वही स्टेम सेल्स को क्या करते हैं बीएमटी के दौरान, वो बॉडी के अंदर रीइंट्रोड्यूस करते हैं। और वही स्टेम सेल अगर भूमि में गिरकर बीज जैसे मरकर ऊपर नहीं आता, फल नहीं देता ना, वैसे ही जो अंकुर जो स्टेम सेल जो है ना मेरे बॉडी के अंदर जाके वो नया ब्लड सेल्स को उत्पन्न करना था। और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उन्होंने परमिशन दिया मेरे ट्रीटमेंट के लिए। और मेरा ट्रीटमेंट क्या होता है, एक बीएमटी यूनिट, वहाँ पे 3 रूम था। एक रूम में मैं रहता हूँ, मेरे बाथरूम, मेरे बेड, और दूसरे रूम में एक बड़े बड़े मशीन जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और जो भी मतलब कीटाणु जो होते हैं मारने के लिए। और एक रूम बाहर जो होते हैं ना, वो भी वहाँ पे एक मशीन ही था। वो भी मशीन को दिन में 24 आवर्स को साफ सफाई करना पड़ता है, क्योंकि बीएमटी ऐसा एक ट्रीटमेंट है वहाँ पे आपका हर एक चीज जीरो हो जाता है। आपका मतलब WBC जीरो किया जाता है, अपना स्टेमिना जीरो हो जाता है। वहाँ पे आपका रोग निरोधक शक्ति भी जीरो हो जाता है। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जो भी होता है ना, वो आदमी का इन्फेक्शन होकर मरने का चांसेस बहुत होता है। उस बीएमटी में यूनिट में एक बाहर का एक सूरज का किरण भी नहीं आना चाहिए। इतना साफ सुथरा, इतना हाइजीनिक मेंटेन करना पड़ता था। मेरे पास मेरा ट्रीटमेंट की मेरे सहायता करने के लिए, मेरे पास रहने के लिए मेरे बहन आ चुकी थी और मेरे पापा भी मेरे साथ में आए थे। मुझे और एक बंदा चाहिए था ट्रीटमेंट के लिए जो बाहर हो, रूम का बाहर हो। देखिए टोटल 3 रूम थे, 3 लोग और एक बंदा, 4 लोग चाहे थे मेरे लिए। और मेरा एक धर साहब थे, वो जम्मू कश्मीर के थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मेरे एसी सेंटर को फैक्स भेजे थे, ऐसे ऐसे तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर से एक बंदा यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया है, उसका सेवा करने के लिए एक सेवाधारी आपका यूनिट से भेज दो। मेरे यूनिट से कमांडिंग ऑफिसर से उनको रिप्लाई आता है फैक्स में, वो आता है कि वो लड़का जो है रिक्रूट है, अभी अंडर ट्रेनिंग पे है और उसको जो रिक्रूट है उसके लिए हम एक सिपाही को सेवा करने के लिए भेज नहीं सकते। तो मैं फैक्स में आंखों से देखा है उस फैक्स को, ये मेरा गवाही है, ये मेरा गवाह है, मेरा आंख गवाह है, मैंने वो प्रूफ को देखा है। उन्होंने साफ साफ उधर मना किया था। और मैंने बोला यार परमेश्वर प्रभु, मेरे पास 2 ही लोग हैं और मुझे 2 लोग और चाहिए, मैं क्या करूं यहाँ पे। मतलब एक मेरे पास रहेगा, एक मेरा पापा ऑलरेडी आए थे, 2 थे, और एक लड़का बाहर भी चाहिए था, एक लड़का और मेरे यूनिट के बाहर कोई मेरे खाना वाना लेके आने के लिए, ब्लड सैंपल का रिपोर्ट लाने के लिए, घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए, ये सब अरेंजमेंट करने के लिए लड़का चाहिए था। और जैसे ये ट्रीटमेंट के लिए मतलब तैयारी हो रहा था, तो मेरे वार्ड में मेरे MNS चित्रा, उनका नाम शायद चित्रा कुछ था, वो मैडम आके मुझे बोली यार रेड्डी तेरा यूनिट जो है BMT का 3 रूम साफ करने के लिए कोई हमारे पास मैन पावर नहीं है, तेरा ट्रीटमेंट है, अभी तू जाके उसको साफ सफाई कर। मैंने बोला यार मैं कैंसर पेशेंट हूँ, ये लोग मुझसे काम करवा रहे। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि मैं मन में सोच के रखा था कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यीशु तू है। और मन में सोच के रखा था कि मैं अब उपवास करूंगा। उपवास के बिना ये अन्य जाति नहीं जाएगा, उपवास के बिना कुछ संभव ही नहीं है। जो असंभव को संभव करने का एक जरिया मैंने सीख लिया था, वो उपवास है। मैंने बोला यार मैं उपवास करूंगा तो कैसा करूँ, हॉस्पिटल में उपवास करना है तो मुझे संसार से बच के अकेले में जाके प्रभु से प्रार्थना करना है, मैं कैसे करूं। जब वो मैडम आके मुझे बोली यूनिट का साफ सफाई तुझे करना है, तब मैंने उनको मना नहीं किया। मैं परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से संदेश मैंने स्वीकार किया और मैंने बोला यार अभी ये मौका है, मैं जाऊंगा और यूनिट में साफ सफाई के तहत उसके साथ साथ मैं उपवास रखूंगा। और मैंने अपना वो यूनिट का साफ सफाई करने का काम शुक्रवार से स्टार्ट किया और शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन का उपवास करने का मैंने अपने मन में बांध के रखा था। मैंने शुक्रवार को सुबह गया और
मतलब रूम का मैं साफ सफाई कर रहा हूँ कि मेरे मुंह से एक ही शब्द निकाल रहा। मैं रूम के हर एक कोने को, हर एक दीवार को, हर एक मशीन को, बेड की बेडशीट को, पिल्लो को सब पकड़ पकड़ के यीशु की लहू से शुद्ध और पवित्र हो जा। यीशु की लहू से सब कुछ सामर्थ्य से भर जा। यीशु की लहू से स्वर्गदूत के पहरा यहाँ पे आने पा। मैं हर जगह पे यही प्रार्थना करता रहा। मशबलंधे रिभेंधले खुरबो रश रश रूष बंधले खिरबो महदल धीर बंधल नरूष बंधले खिले बोश। ऐसा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना कर करके शुक्रवार का एक दिन गुजारा, फिर आया बेड में सोया, उससे से दूसरे दिन शनिवार फिर गया, फिर वही एक्टिविटी लगातार स्तुति प्रार्थना करना, पकड़ पकड़ के छू छू के हर एक चीज में प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ्य भरता था। और तीसरे दिन संडे था, सबत का दिन था, मैंने गया कलीसिया में गया, प्रार्थना किया, आराधना किया, स्तुति किया, खुशी और आनंद से झूमते हुए मैं वार्ड की तरफ आया। और हॉस्पिटल में जब अंदर आया तो एक लड़का गोपी करके था, वो केरला का था। वो बोला, यार रेड्डी कहाँ गुम हो गया था सुबह से यार, तुझे कोई ढूंढ रहा है तेरे बेड के पास। मैंने बोला यार डर गया, मतलब क्योंकि 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया, क्योंकि जो पैंट्री का बंदा है वो बोलेगा यार ये खाना नहीं लिया है लड़का 3 दिन से, कहाँ ये कुछ कंप्लेंट तो नहीं किया। मैंने डर डर के फिर भागते भागते मैं अपना वार्ड का दरवाजा खोला। मैं क्या देखता हूँ, मेरे बेड के बगल में एक लड़का खड़ा है और बोला, आप रेडी सर हो? हाँ मैं रेडी हूँ सर, मैं गणपत परमार गुजरात से हूं और आपका एसी सेंटर आर्मी से आया हूं आपका सेवा करने के लिए। हालेलुया, ओ हालेलुया, परमेश्वर के नाम को जोरदार जोर से महिमा हो। कैसा अनोखा परमेश्वर है जो प्यार हमें बांटता है, अनुग्रह हमें देता है, अपने भक्तों की लालसा को पूरा करता है, अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनता है, धर्मियों की प्रार्थना की ओर कान लगाता है, असंभव जो होता संभव करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है कि तू अंधकार की तराइयों में गुजर के जाए तो मैं भी तेरे साथ रहूंगा, समुंदर के बीच में से जाए तो भी मैं तेरे साथ में रहूंगा, आग की भंडार से भी अगर तू गुजर के जाए तो मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर जो मेंटली मतलब प्रेजर में था, मैं उस समय में परमेश्वर मेरे साथ रहा और मेरे उपवास का प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। देखिए, हो सकता था परमेश्वर उपवास खत्म होके 10 दिन के बाद उत्तर देता था, मतलब देना था, और उपवास से पहले भी उत्तर देना था परमेश्वर को। देखिए, जिस दिन परमेश्वर मैंने टान के रखा था मैं संडे को उपवास तोड़ूंगा, और उसी दिन देखो उसकी महिमा यार। उसी दिन संडे को वो लड़का आके मुझसे मिला और मैं सेवा करने के लिए, मैंने अपने आंखों से प्रूफ को देखा था कि हम इसको सेवा करने के लिए बंदे को नहीं भेजता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने डरवाए को चारों ओर परमेश्वर अपने दिवसों से सेवा करने के लिए पहरा करता है। हालेलुया माशा, हालेलुया माशरी खंदे रबंदे महदूरी भेंदले खलबो शबेंदे ओ हबारू शबेंदले खेले मोशा हलालुरुशा मशरूषंधन बऊंखम तलब मशरंधल खेर मंडल दे मजरंधल रूषतन तलक रुमंध। प्रभु यीशु की महिमा को जोरदार महिमा करो। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। बस उसको उतार के लाने के लिए एक ही चीज है, वो विश्वास है। विश्वास, निष्कल्मश अनडाउटफुल विश्वास, उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर भरोसा करके आप हर चीज करो, सब कुछ संभव है। मैंने इतना खुश हुआ, बोला यार अभी तो मैं नहीं मरूंगा यार। बीएमटी बोलते हैं ये वो फलाला फलाला ऐसा है वैसा है। 30 दिन का ट्रीटमेंट था वो, पता है 30 दिन मतलब 1 महीना एक ही कमरे में बंद पड़े रहना है, और इतना साफ सुथर के इतना नाजुकी से वहां पे रहना था। मैंने बोला 30 दिन नहीं, मैं 30 साल भी अगर रहूं तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। उसका कंपेनियन है मेरा साथ में, उसको सहभागिता यार, मैं तो 32 में लेके उसका संतान बन के उससे सहभागिता में मैं हिस्सा लिया था। मेरे साथ कंपनी देने के लिए चाहे संसार ना मतलब भला ही न था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और उसके स्वर्गदूत और उसकी वचन 2धारी तलवार मेरे साथ में था। मैं खुशी से झूम उठ के बोला यार मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले वो चित्रा मैडम जो थी ना, उन्होंने बोले थी रेड्डी अंदर जाने के बाद इतना टॉक्सिक मेडिसिन रहेगा, तेरा जो इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल जो बिग इंटेस्टाइन है, जो लिवर जो है, जो पेट जो है पूरा सड़ जाएगा, तेरा मुंह सड़ जाएगा, खाने पीने में दिक्कत हो जाएगा, तू चल फिर नहीं सकता, बाथरूम जाने में तुझे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तू इतना खोखला बन जाएगा, तू इतना सड़ जाएगा, क्योंकि मेडिसिन तुझे ऐसा करेगा।
बोला यार मैंने सुना और इस कान से सुना, इस कान से छोड़ा, और बोला है परमेश्वर यार क्या है यार, असंभव को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर, मेरे साथ चलने वाला खुदा है। मृत्यु की अंधकार की तरायु में होके गुजरा तो भी मेरे साथ में रहेगा। लाजर को जिलाया था और मैं मर भी गया तो प्रभु मुझे लाजर की तरह मुझे जीवित करेगा और एक गवाही बनूंगा मैं। इससे ये विश्वास के तहत मैं अंदर गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मेरा ट्रीटमेंट के साथ मेरा जो स्टेम सेल थे उसे इंट्रोड्यूस मेरे बॉडी में किया टॉक्सिक मेडिसिन के साथ। मेरे सब कुछ भी जीरो हो गया था। मैं महसूस कर रहा था कि परमेश्वर को सामर्थ, हालेलुया, मेरे चारों ओर कैसा है। मैं चमकीली चमकीली चीजों को मेरे चारों ओर देखता था। आप बिलीव नहीं करते, वो चमकीली चीज मैं अब नहीं देखता हूँ। ये यीशु मसीह गवाह है। जो मैं उस समय में देखता, वो मतलब बोलते हैं ना, जो रात में जो चींटी जो ब्लिंक स्टार ब्लिंक करते जाती है ना, वैसी मैं चमकीली चमकीली मेरे चारों ओर देखता था उस समय में। ये प्रभु मेरे मालिक, तू भव्य अगम्य ज्योति में रहने वाला खुदा, तुझे आभारी हूँ प्रभु, मैं तहे दिल से तेरा आभारी हूँ प्रभु। अब मैं वो चीज नहीं देखता हूँ मेरे भाइयों बहनों। और परमेश्वर ऐसा मुझे संभाला। और उसी ट्रीटमेंट के दौरान मुझे 104 डिग्री फीवर हुए थे। बोला तुझे खांसी जुकाम भी हो गए थे तो मर जाएगा। उस समय में मुझे 104 डिग्री फीवर हुआ। मैं अपना काबू खो बैठा था। मेरे दीदी बाद में बोली तो कोई कुछ बोल रहा था, हा 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 चिल्ला रहा था। मुझे प्रभु ने उस समय में संभाला। देखो, जो चीज होने से मर जाता था उससे बढ़कर पर हुआ मुझे, फिर भी मैं जीवित था। परमेश्वर के महिमा के लिए हालेलुया, ओ हालेलुया, परमेश्वर की जोरदार महिमा हो। ये चीज सब देखने के बाद मेरे डैडी जो अंदर थे ना, वो एक्चुअली क्रॉनिक स्मोकर थे। उसको बैठ नहीं पा रहा था कि मुझे भी यहाँ पे तो स्मोकिंग करने का मौका नहीं है, मैं क्या करूँ, यहाँ पे 30 दिन कैसे रहूँ। वो बोला यार हाथ खड़ा कर दिया, अभी मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या था मुझे पता नहीं। परमेश्वर को, प्रभु को वचन कहता है कि दूध पीती माँ भी अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला यार प्रभु मेरा साथ है, अगर तू आप नहीं रहना चाहते तो आप जाओ। अब मैं क्या करूं। एक और मतलब एक बंदा वहां पे चाहिए था। तो मैं क्या सोचा, मैं प्रभु क्या करूं। देखो, एक लड़के का मैं आपको मेरा भाई के बारे में बता रहा था ना, ललित। देखिए परमेश्वर की योजना कैसा है यार। हर एक चीज उसके सामने, मतलब हर एक चीज पहले से प्लान किया हुआ है। वो भाई को देखने के लिए उसका छोटा भाई विनोद करके आया था, वो भी मध्य प्रदेश। अगर मैं गवाही मध्य प्रदेश में अगर गूंजती है, प्रभु चाहे ये गवाही विनोद के कान में पड़े, वो बंदे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से आशीष मिले और उस घर में शांति सदा सर्वदा के लिए बने रहे। ललित जो है वो बोला यार रेड्डी तू क्यों चिंता करता है यार, परमेश्वर हमारा साथ है। भला मेरा भाई मेरा सेवा करने के लिए आया है, मैं इसको क्या करूंगा, तेरा सेवा करने के लिए तेरे रूम में करूंगा, दे दूंगा 20 दिन के लिए। अरे यार देखो परमेश्वर की प्यार, देखो परमेश्वर की कुर्बान और परमेश्वर की आगम में जो पवित्रता देखो। वो भाई जिसके लिए वो चाहे तो वो बोला यार मेरा भाई को तू ले ले, मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। देखो वो लड़का जो विनोद था वो अविश्वासी था, विश्वास में नहीं था। वो कदापि ऐसे नहीं सोचा, मुंह नहीं खोला मैं क्यों जाऊं उसका सेवा करने के लिए, वो भी 20 दिन एक रूम में सड़ा। कैसे मैं इस दुनिया से अलग होकर एक की आइसोलेशन में उस रूम में कैसे रहा, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। परमेश्वर को महान मैं आभारी हूँ। जैसे दाऊद को सिंह के मान में जब डाला था, मुंह मतलब सिंह के मुंह को वो बंद किया था, हालेलुया, वैसा ही उस भाई के मुंह को बंद किया, कुछ नहीं बोला। वो 20 दिन मेरे साथ था। मैं, वो विनोद है उसका नाम। उस भाई को प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीषित करे और उसको उसके घर में बहुत बरकत दे, हालेलुया। वो भाई मेरे साथ में था। ऐसे करके परमेश्वर की महिमा से मेरे अपना ट्रीटमेंट परिपूर्ण किया और 1 महीने के बाद मैं बाहर आया और मेरा ट्रीटमेंट का मतलब टेस्टिंग हुआ, पेट स्कैन हुआ। मेरा पेट स्कैन होने के बाद रिपोर्ट आया कि रेड्डी अब 100% ठीक है, ये कोई गुंजाइश नहीं उसको और कैंसर होने का। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह को जोरदार महिमा मिले। हम कुछ भी नहीं है उसके सामने, हम कुछ भी नहीं है। उसकी पाँव की जूती को बांधना और पाँव की जूती को अपने हमारे सर के ऊपर रखने का भी योग्यता हमारे पास नहीं है। उसकी पाँव की धूली को भी हमारे माथे पे रखने के लिए भी, माथे को लगाने के भी योग्यता भी हमारे पास नहीं है। ये परमेश्वर का सब अनुग्रह है, दया है, प्रेम है। परमेश्वर कहता है कि आशा विश्वास और प्रेम, आशा विश्वास चला जाएगा लेकिन परमेश्वर का प्रेम सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की नाम को बहुत जोरदार महिमा मिले।
उसके बाद आप बिलीव नहीं करते, उसके बाद मैं 14 दिन फास्टिंग रखा। और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर बातें कर कर अपने सेवकाई के लिए मुझे इस्तेमाल किया। तब तक 3 साल गुजर गए थे। और देखिए, जो बंदा 5 ही दिन ट्रेनिंग किया, जिस दिन मैं 6वां दिन हॉस्पिटल में गया हूँ ना, उस दिन से मैं अब तक ट्रेनिंग सेंटर में दोबारा गया ही नहीं था। ऐसे गुजर गया। और इंडियन आर्मी में रूल्स होता है, जो बंदा 6 महीने से ज़्यादा एडमिट होता है और मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया हो, उसको बोर्ड आउट किया जाता है। और परमेश्वर की महिमा से और उसकी अनुग्रह से मैंने मेडिकल बोर्ड आउट लिया। बोर्ड और रूल्स था, मैं बोर्ड आउट हो गया। देखिए, परमेश्वर की योजना के अनुसार मैं इंडियन आर्मी में गया। मैं कहाँ से कैसे मैं बाद में इंडियन आर्मी से बाहर आने के बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट का जो खर्चा हो मैं लिख के मतलब सोच के बैठ के लिखने के लिए कोशिश किया। वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख ऐसा कुछ हुआ था। 1 करोड़ 25 लाख। जिस बंदे के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, गरीबी से मर रहा था, सड़ रहा था, लोगों की ताना सुन रहा था, उसी बंदे को परमेश्वर ने चुनकर आर्मी में लेकर गया, फ्री ट्रीटमेंट कराया। इतना सब कुछ महान भव्य साम्राज्य के बारे में मुझे बताया। देख, मैं तुझे इस साम्राज्य में आने जाने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को जोरदार महिमा हो। परमेश्वर को जोरदार हम महिमा करते हैं। यस यस, ही डिजर्व इट, ही डिजर्व इट, ही डिजर्व इट। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैं किस दिन परमेश्वर की सेवा में लवलीन रहा। तब मैंने सोचा कि मैं कुछ और थोड़ा पढ़ाई करूं। फिर मैंने सोच लिया कि परमेश्वर तुझमें होकर मैं अभी एजुकेशन स्टार्ट करना चाहता हूं। हालांकि मेरा गैप हुआ था, लेकिन मैं कैसे पढ़ूं कुछ समझ में नहीं है। लोग बोलने लगे तो खेतीबाड़ी कर, वो कर, ये कर, लेकिन मैं चैलेंज की तरफ पर लिया। एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में अगेन मैं कम बैक किया और मैं BBM किया, बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में किया। मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा और परमेश्वर की महिमा से मैं कॉलेज में टॉपर रहा। और इतना मतलब सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं सिर ही ठहराऊंगा। उसके बाद आप बिलीव नहीं करते, मैं MBA करने के लिए कोशिश किया। MBA के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। परमेश्वर की महिमा हो, जोरदार महिमा हो, हालेलुया। और बेंगलुरु की कॉलेज में, नंदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी साइंस, उस कॉलेज में मुझे MBA फ्री सीट मिला, 0 इन्वेस्टमेंट। हबालो शंदे मशबेंथेले रेबेंदेले रेबेंथे रबोशा मशरूखम थरब जगदखरुंडल धीरमौशा रशरुधिरम द्रदरंदल रक्तम जकत करू। कैसे मैं अभी अभिनंदन करूं परमेश्वर का। मुझे फ्री सीट मिला MBA का, जहां पे 10 लाख मतलब 10+ लाख ही लगता है, 10 लाख के ज़्यादा ही लगता है MBA कंप्लीट करने में। मैं परमेश्वर फिर से मुझे बेंगलुरु लेके आया, अपने फिर से वही पास्टर से मिलाया, वही संगति से मिलाया। मैंने प्रार्थना में बढ़ता गया और पढ़ते गया। MBA में कॉलेज का टॉपर हूँ मैं। MBA में कॉलेज का टॉपर किया। मैं MBA किया सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रीम में। उसके बाद मैं कैंपस प्लेसमेंट हुआ। 2015 में मैं MBA ख़त्म किया हूँ। और 2015 से मैं एक्टिवली कॉरपोरेट में हूँ। ये कंपनी में मैं मतलब कॉरपोरेट मैनेजर के तौर पर मैं काम किया हूँ। और परमेश्वर को जोरदार महिमा हो। और अभी मैं यही मेरे गवाही है। अब मैं क्या बताऊं उसके बाद का जीवन। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर, जो भी पढ़ाई है, जो MBA में किया हूं, जो भी मैं काम किया हूं, वो सब कुछ व्यर्थ है। तेरे काम से बढ़कर कुछ काम नहीं है प्रभु। तेरे सुसमाचार सुनाने का जो काम है परमेश्वर, उससे बढ़कर कोई काम नहीं। कोई मैनेजर हो, CEO, MD हो, सब कुछ व्यर्थ है परमेश्वर। स्वर्ग आकाश और धरती के बीच में जो भी कुछ है सब व्यर्थ की बातें हैं, सिवाय परमेश्वर की काम को छोड़कर। अब मैं बेंगलुरु में हूँ फिलहाल। और विजनरी मिशन रेडियो चैनल को मैं फॉलो करता हूँ बहुत दिन से। पास्टर जो है हमारे प्रिय भाई जो है, जो चैनल चलाता है, रेडियो स्टेशन चलाते हैं, मैं प्रभावित हूँ। और परमेश्वर की आत्मा उनके जरिए बात करता है। वो जो उन्होंने लेके आते हैं संदेश, जो टेस्टमनी है, जो परमेश्वर का काम है, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टू रन अ ऑनलाइन चैनल, टू मेक अ नो मिशनरी डिजिटलाइजेशन, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। प्रभु हमारे पास्टर साहब के साथ हमेशा ही योग बने रहे, उनकी सेवकाओं के व्यवसाय से आशीषित करें। और यही गवाही शेयर करने के लिए मुझे मतलब प्रभु की आत्मा प्रेरणा दी। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, परमेश्वर का आभारी हूँ। प्रभु यीशु मसीह की काम युगानुयोग चलती रहे और दूसरा आगमन तक हम सब जिंदा रहे।
देखिए, मैं उसके बाद मतलब प्रभु ने मुझे और सब बहुत सारे गिफ्टों से दान किया है। मैं लिखता हूँ, पोयम लिखता हूँ, और परमेश्वर में बहुत मतलब गाना लिखा हूँ। मेरा मदर टंग एक्चुअली कन्नड़ा है। प्रभु को धन्यवाद हो और उसकी महिमा हो। मैं हिंदी बहुत पसंद करता हूँ, और जो मैं हिंदी में लिखा हूँ एक छोटी सी, मतलब पूरा नहीं सुनाता हूँ, 4 लाइन मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा गवाही खत्म करता हूँ। तेरे बिना प्रभु कैसे चलूं, तेरे बिना प्रभु कैसे जीऊं, तू ही है मुझको छुड़ाया है, तू ही है मुझको बनाया है, तेरे बिना प्रभु कैसे चलूं, तेरे बिना प्रभु कैसे जीऊं। प्रेज द लॉर्ड। सबको आशीष हो। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहे। आमीन। थैंक यू सो मच।